ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं इच्छा मुक्त आत्मा हूँ। इच्छाओं से मुक्त कौन हो सकता है और उसकी विधि क्या है? आज बाबा ने ये बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमको दिया है, क्योंकि कलियुगी दुनिया में इच्छाओं का माया जाल है। इच्छाएं पाप करा देती हैं। इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती हैं। कलियुगी इच्छाओं को बाबा ने हमें रिप्लेस करके दे दिया है और हमें भरपूरता का अनुभव कराया है। तो इच्छाएं उसकी समाप्त होती है जो अंदर से भरा हुआ है, जिसको सब कुछ मिल गया है, जिसके पास सब कुछ अच्छा है, उसके मन पसंद है, जो चाहिए वो सब कुछ है, तो इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। पर इतनी ऊंची स्थिति कब और कैसे आएगी, और वो भी कलियुगी दुनिया में, जहाँ सब कुछ अच्छा होता नहीं है। जो कुछ भी मिलता है सब कुछ मन पसंद नहीं होता। अगर होता भी है तो मन बेईमान होने के कारण आज अच्छा लगता है, कल वही अच्छा नहीं लगता। वेरिएशंस हो जाती है। ये तो कलियुगी चाल है, पर हम संगम युगी ब्राह्मणों की चाल अलग है। हमारी रीत नीत सब अलग है। तो हमारी भरपूरता और प्राप्तियों के तरीके भी अलग हैं। दुनिया में सब कुछ बाहर से मापा जाता है। हमारे ईश्वरीय परिवार में सब कुछ अंदर से मापा जाता है, और वो आत्मा खुद ही माप सकती है या बाबा जाने। एक दूसरे का भी माप नहीं सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा, ये जो सर्व इच्छाएं समाप्त करने वाली सर्व प्राप्तियां हैं, ये कौन से बच्चों को प्राप्त होती हैं? जिन्होंने दिलाराम बाप को अपने दिल में बिठाया। हम साकार मुरलियों में रोज हर बात के लिए सुनते हैं, बाप को याद करो। याद के लाखों फायदे हम सुनते हैं और सब जानते हैं कि याद में जितनी पकड़, जितनी एकाग्रता होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। उसके लिए चाहिए दिल का सच्चा प्यार। बाकी सारी विधियां पूछते रहो, ये स्वमान, वो संबंध, वो अभ्यास, कभी पकड़ में आता है, कभी छूट जाता है। लेकिन असली जो मूल बात है वो है दिल का सच्चा प्यार। तो इसलिए आज बाबा ने कहा, याद माना दिल का सच्चा प्यार। तो जिन बच्चों ने दिलाराम बाप को दिल में बिठाया है, यानी सच्चा प्यार किया है उससे, वो हमेशा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। कभी हाय हाय नहीं करते। उनके मन में स्वप्न में भी
कभी हाय नहीं निकल सकते। मन और स्वप्न में भी वाह वाह के गीत गाते हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने दिलाराम बाप को दिल में बिठाया, यानी दिल का सच्चा प्यार आशिक माशुक जैसा एक बाबा के साथ है, तो वो वाह वाह के गीत हमेशा गाते रहेंगे। उनके लिए जो हो चुका वो भी वाह वाह है, जो हो रहा है वो भी वाह वाह है, जो होने वाला है वो भी वाह वाह है। अब वाह वाह माना सब कुछ अच्छा। जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ कोई भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये आज बाबा ने फॉर्मूला बता दिया। जहाँ अच्छा वाली फीलिंग है ना, फीलिंग अच्छा, नहीं तो जो हो चुका कलयुगी दुनिया वाला सब कुछ अच्छा तो होता नहीं। किसी के लिए तो खांसी जुकाम भी बहुत बुरा होता है, चिंतन का विषय है ना। तो सब कुछ अच्छा लगता है उन्हें जिनके दिल में दिलाराम बैठा है। जो हो चुका वो भी वाह वाह लगेगा। वाह वाह माना अच्छा। तो जहाँ अच्छा की फीलिंग है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, और इच्छा उनकी उत्पन्न नहीं होती जिनको सर्व प्राप्तियाँ हैं। सर्व प्राप्तियाँ शब्द नॉर्मली दुनिया वालों को, कभी कभी ब्राह्मणों को भी सांसारिक उपलब्धियों से रिलेट होता है कि सांसारिक रूप से बच्चे, सेट, मकान, ठीक, ये वो। नो, नॉट एट ऑल। सर्व प्राप्तियाँ बाहरी संपत्तियों से, उपलब्धियों से कभी फील नहीं होती। बाहर से तो जिनका सब कुछ ठीक है वो शायद ज़्यादा मारा मारी में, ज़्यादा भाग दौड़ में ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशंस में जा रहे हैं। लेकिन ये आंतरिक विषय है कि इच्छाएं उनको उत्पन्न नहीं होती जिन्होंने बाबा से सर्व प्राप्तियां की है। बाबा का संपूर्ण प्यार अंदर भरा है, बाबा के साथ से पूरा सुख लिया है, अतीन्द्रिय सुख, परमानंद का अनुभव किया है, बाबा से सर्व शक्तियाँ पाई हैं, बाबा से ज्ञान की पूरी स्पष्टता अंदर धारण की है। उनके कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड नहीं है। फलाने टाइम ऐसा क्यों हुआ, ये ना हुआ तो वो हो गया, तो क्वेश्चंस माना अज्ञान। लेकिन जिनका संबंध है बाबा से, दिलाराम दिल में बैठा है, तो उनकी ज्ञान की गहराई होती है, ज्ञान स्पष्ट अंदर गूंजता है ऐसी आत्माओं को। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैंने दिलाराम को दिल में बिठाया है, उससे सर्व प्राप्तियां की हैं। क्योंकि जिसके दिल में दिलाराम बैठा है उसकी प्राप्तियों की लिस्ट अधूरी नहीं हो सकती। उसके जीवन में संतुष्टता होगी, वैक्यूम नहीं, ये तो मिला वो क्यों नहीं, ये तो ठीक है वो क्यों नहीं। तो एक होता है बाबा को, ज्ञान योग को जीवन में यूज करना। जहाँ जहाँ मेरे को अभाव है, दुख है, परेशानी है, वहाँ ज्ञान योग को यूज किया और वो ठीक हो गया। ये तो कॉमन रिस्पॉन्स है, साधारण आत्माओं के लक्षण है कि ज्ञान योग को, बाबा को जीवन में यूज करके कोई बीमारियां थी, कोई उदासियां थी, निराशाएं थी, डिप्रेशंस थे, संबंधों की खींचातान थी, कोई धन के
उतार चढ़ाव थे, हमने ज्ञान योग से, अभ्यासों से ठीक कर लिए। इतना काफ़ी नहीं है कि इस मकान को रिपेयर कर लिया, पुराना मकान रिपेयर किया, क्या तीर मारा। हमें तो चाहिए पुराना खत्म, खंडहर हो गया है और नए महल का निर्माण करना है। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव वो आत्माएं करती हैं जो पूरा जीवन ज्ञान योग में ढाल देती हैं। ज्ञान योग को सिर्फ जीवन में नहीं उतारती, ज्ञान योग एक सांचा है। कुछ लोग इस सांचे को जीवन के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं कि हमें जितना चाहिए, हम जितना कर सकते हैं। कुछ को समझ आता है ये ज्ञान योग परफेक्ट है, ये तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ, तो ये जीवन तो पहले कचरा था, कूड़ा कबाड़ा, सारा ही पलट के ईश्वरीय ज्ञान अनुसार डाल देते हैं उस सांचे में। तो ये सांचा नर को नारायण बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है। तो देवता बनने की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें, कुछ चखाचुखियाँ, कुछ अचार चटनी जैसा ज्ञान जीवन में यूज़ किया, तो फिर ये वाह वाह वाली स्थिति नहीं आती है। वाह वाह वाली आती है दिल में दिलाराम माना, जो तू कहे, जो तुझे पसंद, सारा जीवन तेरे नाम, सारा जीवन तेरे नाम, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ दिल में दिलाराम है ना। आशिक माशुक की कहानी है ना। आशिक माशुक तो मर मिटते, एक दूसरे पर कुर्बान जाते, तो ये कुर्बानी की कहानियाँ हैं। दिल में दिलाराम है यानी तेरे बिना मैं नहीं, ऐसा जीवन सांसों सांस में तुम। जैसे हनुमान सीना चीर के दिखाता है, देखो दिल में कौन, फिर जो मर्जी दे दो उसको नहीं चाहिए, हीरा दो मोती दो तोड़ के फेंकेगा, मेरा राम कहाँ है। तो ये वो वाली स्थिति है जब आंतरिक हृदय में एक बाबा विराजमान होता है, दूसरा ना कोई, फिर और कोई लक्ष्य नहीं, बस जो तुम कहो। जब ऐसी स्थिति आती है तब वाह 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 की फीलिंग आती है। जो हुआ, जो हो रहा, जो होने वाला, वाह वाह माना सब अच्छा। जहाँ सब अच्छा तो बाकी कोई इच्छा नहीं। तो चेक करना पड़ेगा कि जितनी इच्छाएं मेरी बाकी हैं उतना दिल में कोई और बैठा है। रिलेट करो इन बातों को, कौन सी इच्छाएं बाकी है। इसलिए अपना एक स्लोगन भी है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, क्योंकि कौन सी इच्छाएं बाकी है उतना अज्ञान बाकी है, उतनी स्थूलता बाकी है, उतना विनाशी आकर्षण बाकी है, उतना बाबा को दिल में नहीं बिठाया है। इसलिए रिलेट करो, जब बाबा मेरा हो गया और कुछ चाहिए चाहिए के गाने हम नहीं गा सकते। क्लियर हुई बात? तो मैं कौन? मैं हूँ इच्छा मुक्त आत्मा, दिल में दिलाराम, मेरा सब कुछ वाह वाह, सब कुछ अच्छा अच्छा, अच्छा माना कोई इच्छा नहीं। जिसका सब कुछ अच्छा है उसको कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं माना सर्व प्राप्ति माना फिर से दिल में दिलाराम। ठीक है।